हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लेडी चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में पुदीना को किस तरीके से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए, किस तरह से देखभाल करें जिसकी वजह से पौधा हरा भरा हेल्दी बनी रहे, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे या फिर लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से सॉइल मिक्स में लगाए जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके। उसके अलावा इन पौधों को किस तरीके से समय समय पर फर्टिलाइज करना चाहिए, वो भी होममेड तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उस तरीके से भी इन पौधों को जब भी फर्टिलाइज करेंगे पौधा इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ होगी, पौधे के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी बनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पुदीना जैसे पौधों को पोट्स या फिर गमला या फिर ग्रो बैग्स में जब भी ग्रो करते हैं, पौधों को जितना अच्छा से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलती है, जब भी धूप मिलती है तो पौधा इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे की पत्तियाँ काफ़ी बड़ी साइज होती है, पौधे की ब्रांचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए इन पौधों को कभी भी सेमी शेड या फिर शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि पुदीना जैसे पौधों को कम से कम 7-8 घंटे की धूप की ज़रूरत पड़ती है। अगर पौधों को 7-8 घंटे की धूप में रखते हैं, पौधे की ब्रांचेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि पुदीना एक परमानेंट पौधा तो है, लेकिन विंटर सीजन में पौधा डॉर्मेंसी में होता है। पौधा जब भी डॉर्मेंसी में होता है, पौधे पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। उसके अलावा पौधे की पत्तियां काफ़ी छोटी हो जाती है, पीली होकर झड़ने लगती है। पौधे की हर ब्रांच की टिप्स एरिया में फूल आने लगते हैं। इसलिए विंटर सीजन में पुरानी पौधों को उसी तरीके से रहने दीजिए। जैसे ही मार्च मंथ शुरू होती है, इन पौधे पे काम कर सकते हैं। मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक इन पौधे पे काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है, क्योंकि इस समय में पौधा ग्रोथ पर होता है। अगर इस समय में पुरानी पौधों को गमले से निकाल कर अच्छा से रूट पुनिंग करके सॉइल मिक्स बना के अगर दोबारा रिपोर्टिंग करते हैं, पुरानी पौधा भी इस तरीके से हेल्दी ग्रोथ हो जाती है। या फिर पुरानी पौधों से कटिंग लेके दोबारा अच्छा से सॉइल मिक्स बना के कटिंग तैयार करना चाहेंगे तो भी पौधा इस तरीके से हेल्दी ग्रोथ होती है। लेकिन आप इस काम को सही समय में करेंगे, आप अपने पौधे पे भी इस तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं। वैसे पहले एक वीडियो मैंने शेयर करी हूँ किस तरीके से इन पौधों को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। पौधों को कटिंग से तैयार करने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स बनाना चाहिए जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके, उस वीडियो में शेयर करी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के आगे एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिलेगी, वहीं से भी जाके देख सकते हैं। इन पौधों को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन पौधे पे इस तरह से ग्रोथ लेने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स में मैंने ग्रो करी थी। बीच बीच में इन पौधों को किस तरह से मैं फर्टिलाइज करती हूँ। सबसे पहले पौधे पे हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए इसी तरह से सॉइल मिक्स बना के अगर पौधों को ग्रो करते हैं, पौधे पे हेल्दी ग्रोथ होती है। मिट्टी में जब इस तरीके से रेत मिलाते हैं, जो सैंड होती है, मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बनती है, क्योंकि मिट्टी पहले से चिकनी होती है, हार्ड होती है। इसलिए मिट्टी में सैंड मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा इस तरह से आपको कंपोस्ट मिलाना होगा। अगर सॉइल मिक्स में कंपोस्ट अगर अच्छे से मिलाते हैं, पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहती है। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा उसे आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल 50% होना चाहिए। उसमें अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट 30% होना चाहिए। उसके अलावा 20% सैंड होना चाहिए। अगर आप अपने पास नीम खली वगैरह रखते होंगे तो एक मुट्ठी मिला सकते हैं, या फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला के इस तरीके से सॉइल मिक्स बना सकते हैं। जैसे कि पुरानी पौधों को गमले से निकाल के रूट पुनिंग करके रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस तरह से सॉइल मिक्स बना के। या फिर पौधों से कटिंग निकाल के कटिंग तैयार करना चाहेंगे तो भी इस तरीके से सॉइल मिक्स बना के कटिंग तैयार कर सकते हैं। आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। जिसमें भी इन पौधों को ग्रो करते हैं, अगर ड्रेनेज होल क्लियर रहेगी, मिट्टी बेल्डन तरीके से बनाते हैं, तो मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी भी नहीं होती है। अगर आप इन पौधों से कटिंग लेके हार्ड मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी में ग्रो करते हैं, पौधे पे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग होने की वजह से पौधा गल भी सकती है या फिर मर भी सकती है। इसलिए बेल्डन तरीके से ही सॉइल मिक्स होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं इन पौधों को जब भी ग्रो कर लेते हैं, समय समय पे पौधों को किस तरीके से फर्टिलाइज करना चाहिए। यहाँ पर मैं 10 इंच की गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी कंपोस्ट ले रही हूँ। ये जो कंपोस्ट है लीफ कंपोस्ट मैंने ली हूँ। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा इस तरीके से ले सकते हैं। इस कंपोस्ट में कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलाना है जिसमें पौधे पर काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है, जो कि आपकी किचन में ही होता है। जैसे कि जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को इस कंपोस्ट में आपको मिलाना है। चाय पत्ती के अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधे पे हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए, पौधों को हेल्दी तरीके से ग्रोथ होने के लिए
सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। वैसे कंपोस्ट के अंदर भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन जब ये चाय पत्ती इस तरीके से मिला के इन पौधों को कंपोस्टिंग करते हैं, मिट्टी भी एसिडिक बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती रहती है। वैसे गमले की साइज़ के हिसाब से कंपोस्टिंग करना चाहिए। अगर आपकी पॉट्स या फिर गमला छोटा साइज़ का होगा तो कम करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कंपोस्टिंग करने के बाद तुरंत पानी डाल देना चाहिए। आप चाहे तो 40 से 45 दिन की गैप में भी इस तरीके से कंपोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर बना के इन पौधों को देना चाहेंगे तो भी दे सकते हैं, वो भी होममेड तरीके से। होममेड तरीके से भी इन पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे पे इस तरीके से हेल्दी ग्रोथ लिया जा सकता है। तो इन पौधों के लिए कुछ इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके को इस तरीके से आपको स्टोर करना है। हमारे किचन में बहुत आसानी से ये छिलका स्टोर होती है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इन्हीं छिलकों को लेके आपको फर्टिलाइज़र तैयार करना है। बहुत आसान तरीके से इन फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करना है, जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को 3 दिन के लिए भिगा लेना है। जब 3 दिन हो जाएगी उसके बाद उसे छान लेना है। उसमें और उतना पानी मिला के इन पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर पानी मिलाने में कम ज़्यादा होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक होममेड तरीका है। इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से बना के महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। प्याज के छिलके के अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधे की मिट्टी भी उपजाऊ बनती है। मिट्टी में जब इन फर्टिलाइज़र को करते हैं, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट पैदा होते हैं, जिसकी वजह से पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलती है। पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। पौधों को सिर्फ लगा लेना नहीं होता है, गमले में लगाए हुए पौधों को समय समय पे फर्टिलाइज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तभी जाके पौधे पे इस तरीके से ग्रोथ दिखाई देती है। पौधों को सही तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करना, समय समय पे फर्टिलाइज करना या फिर कंपोस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी रेनी सीजन शुरुआत हो चुका है, इस मौसम में भी इन पौधों को ठीक करते हैं। आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से विंटर आने तक ग्रोथ होते रहेगी। जैसे कि अगर आपकी पौधे की पत्तियाँ पीली होकर झड़ रही है, या फिर पौधा आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस तरीके से ग्रीनरी होना चाहिए, पौधे की पत्तियाँ लाइट ग्रीन दिखाई दे रही है, आगे पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो इस मौसम में इन पौधों को गमले से निकाल के रूट पुनिंग करके अच्छे से सॉइल मिक्स बना के इन पौधों को रिपोर्टिंग कर लीजिए। पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आती है, इन पौधों को 7-8 घंटे की धूप में रखिए। पौधों को समय समय पे खाद फर्टिलाइज़र ज़रूर कीजिए। पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होते रहेगी। इसी तरह से गमले में लगाए हुए पुरानी पौधों को ठीक कर सकते हैं। पौधा दोबारा हेल्दी हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स की कमी और सही तरीके से सॉइल मिक्स नहीं होने की वजह से पौधा इस तरीके से होता है। अगर आपने भी इन पौधों को लगाए होंगे, आपके पौधे पे इस तरीके से ग्रोथ लेना चाहते हैं, इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। आगे इन पौधों को इसी तरीके से देखभाल करेंगे, आपकी पौधा भी इसी तरह से हेल्दी ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो से अगर कुछ जानकारी मिली हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।